गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। आप सभी सत्संग प्रेमियों को सप्रेम राधे राधे भगवान जी। जीवन में कारण तो आते रहते हैं, है ना। जीवन है, कारण आते रहते हैं। तो एक दिन गुरु जी ने कहा, ये बीच में कुछ ऐसा एक हफ्ता बीता था मेरा जो काफ़ी सारे कारण आ गए थे। मैं थोड़ा उदास सा था। तो जब मैंने फ़ोन मिलाया तो एकदम छूटते ही बोले, उदास क्यों हो, खुश रहा करो। तो मैंने कहा, आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। अब बताइए मेरी क्या गलती है इसमें। कारण ऐसे आए हुए हैं, एक हफ्ते से बराबर कारण चल रहे हैं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि उदास होकर क्या जीवन की परेशानियों का हल मिल जाएगा। मैं सोचता रह गया, सही बात है। यदि उत्तर देते हो हाँ, तो अपनी उदासी जिससे तुम्हें परेशानियों का हल मिल रहा है, दूसरों को भी हल बताओ। भाई दूसरों को भी बताओ। तुम सत्संग करते हो, जो लोग उदास हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो खूब उदास रहें और उससे हल मिल जाएगा, और ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, जैसे भी बताओ। आप सब जानते हैं इसका कोई हल नहीं है। यदि कहते हो उदास रहने से जीवन की परेशानियों का कोई हल नहीं निकलता, तो फिर उदास क्यों हो, खुश रहा करो, है ना। KFP बहुत हमने सुना पर जीवन में अप्लाई नहीं कर पाए। क्या की फर्क पैदा है। अरे लोग क्या कहते हैं छोड़िए, ये क्या होता है छोड़िए, हम अपना काम करें, व्यवहार में हम अपना काम करें और पारमार्थिक एक लक्ष्य चुन लें। जैसे मान लीजिए किसी का लक्ष्य है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, ये मेरा लास्ट जन्म है। कोई कहते हैं मुझे पारमार्थिक राह पर बहुत आगे तक जाना है, मुझे नहीं मालूम कितना, लेकिन आगे जाना है और मुझे इसमें मेहनत करनी है। पारमार्थिक राह पर मेहनत करनी है। बहुत अच्छा लगता है मुझे सत्संग, मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह करके मैं इसमें लगा रहना चाहता हूँ। मुक्ति की जहाँ तक बात है वो मुझे पता नहीं हो, तो भगवान के ऊपर है, मिले ना मिले मैं क्या कर सकता हूँ। पहले ने तो कह दिया मुझे भगवान चाहिए, दूसरे ने कहा अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, जैसी भगवान की मर्जी, बाकी मुझे ये पारमार्थिक राह बहुत अच्छी लगती है। तीसरा ये कह सकता है, देखो जी मुझे तो व्यवहार का बहुत, आप भी कहते हैं व्यवहार बढ़ाया ज्ञान। आपने उस दिन दृष्टांत सुनाया था कि एक राजा के ज्ञानी जी आते थे, तो ज्ञानी जी जो हैं आते थे तो राजा उठ के बड़ा प्रणाम करता, ये करता वो करता। तो एक दिन राजा ने पूछा, महाराज जो ज्ञानी जी थे उनसे, एक बात बताओ, ज्ञान बढ़ा या व्यवहार। तो ज्ञानी जी ने कहा, ये तो मैं प्रूव करूँगा, बताने का मेरा क्या फ़ायदा, मैं तो कह दूँगा ज्ञान बढ़ा, पर बाद में पता चला बात कुछ और हो गई, तो प्रूव कर दूँगा, आप खुद कहेंगे क्या बढ़ा। बोले अच्छा ठीक है। अब वो जो है रोज़ रात को 3 दिन तक ज्ञानी जी उनके खजाने में जाते, राजा के में 2 मोती चुरा लाते, 2 मोती चुरा लाते, 2 मोती चुरा लाते। सिपाहियों से नहीं रहा गया, 3 दिन तक तो बर्दाश्त करा, ज्ञानी जी की इतनी इज्जत करते हैं राजा, भैया हम कुछ नहीं बोल सकते। तीसरी रात नहीं रहा गया, चौथे दिन सुबह सुबह पहुँचे, महाराज हम तो परेशान हैं और ऐसे ऐसे हो रहा है। ज्ञानी जी ऐसा कर रहे हैं, ज्ञानी जी ऐसा कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। बोले सरकार 3 रात से ऐसा हो रहा है, आप पूछ लीजिएगा ना उन्हीं से। अच्छा आने दो उन्हें दरबार में। दरबार लगा, राजा सिंहासन पे बैठे, ज्ञानी जी चले आ रहे हैं हाथ में गीता भागवत लेकर, और महाराज बैठे हुए हैं जो रोज़ उठकर प्रणाम करते थे। कभी मूड आता था तो दंडवत प्रणाम करते थे, जैसा मूड आता था बहुत अच्छे से करके, आइए ज्ञानी महाराज, जो भी उनका नाम जैसे कहते होंगे, आइए महाराज जी, बिठाते थे उनको। बाकी सारी सभा बैठ करके इतना आदर सम्मान। आज राजा खड़ा ही नहीं हुआ, देखा भी नहीं उनकी तरफ, और कहा हाँ मंत्री जी चलिए बताइए, सभा शुरू कीजिए। ज्ञानी जी ने कहा महाराज एक विनम्र निवेदन है पहले मेरा, कि आप आज फर्क हैं एकदम, मैं जानना चाहता हूँ क्या बात है। राजा ने कहा
देखिए साहब ऐसा है, आज की बोली देखो आप उनकी, देखिए साहब ऐसा है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था और मैंने आज दिन तक आपको इतना सम्मान दिया और राजा की जो मंत्री के बराबर में जो गद्दी है वो आपको दे रखी है, आपका इतना सम्मान मैंने किया, लेकिन आज मुझे समझ में आया आप इस लायक नहीं हैं। बोले महाराज मेरे ज्ञान में कौन सी कमी है, जो ज्ञान पहले था वही आज भी है, कल में और आज में इतना अंतर महाराज। तो बोले आप 3 रात से खजाने में चोरी कर रहे हैं? बोले हाँ सरकार। हैं, इतनी हिम्मत आपकी और हमसे कह रहे हैं हाँ सरकार? बस सरकार कर रहा हूँ तो आपके सामने मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, सिपाही हैं गवाही देंगे। सिपाही बताओ। हाँ सरकार हमने तो आपको बताया था ये चोरी कर रहे हैं 3 रात से। अब बताइए आप, मैं आपकी इज्जत करूं या जेल में डाल दूं आपको? ये तो मैं, आप इतने सज्जन और महान और ये और वो जो भी कर नाटक, उसके तो मैं जेल में डाल दूं फिर? तो उन्होंने कहा महाराज पहले एक बात बता दीजिए, आप कुछ भी करते रहना बाद में, ज्ञान बड़ा या व्यवहार? और राजा फक रह गया। अच्छा तो आप मुझे दिखाने के लिए कर रहे थे? बोले हाँ सरकार, मुझे आपको प्रूव करके देना था। मैं कितना भी कहता ज्ञान बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा, आपके मन में संशय बना रहता। आप ध्यान तो आपका व्यवहार पे रहता है सारा टाइम, और बात करते हो आप ज्ञान की। महाराज क्या ज्ञान, ज्ञान का क्या वैल्यू है? ज्ञान अपने लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। ज्ञान हम सुने, हम अपनी स्थिति बनाएं, हम अपने को वहाँ टिकाएं जो हम चाहते हैं। हम भगवान से प्रेम करना चाहते तो हम करें। अब हम दूसरों को ब्लेम करते रहें, दूसरों पे आक्षेप करें, दूसरों की शिकायतें करें, इनकी वजह से मैं रह गया, इन्होंने गलत किया, इन्होंने ये किया, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। अगर हमें भगवान से प्रेम है तो फिर और बातों का कोई मतलब नहीं है। तो महाराज खुद बोले कि आज मुझे समझ में आया कि व्यवहार बहुत ज़रूरी है, ठीक होना, ठीक होना। बड़ा की बात मैं नहीं कहता, व्यवहार बड़ा हो ही नहीं सकता, होता तो ज्ञान ही बड़ा है, ये मैं समझ गया, लेकिन व्यवहार का सही होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा व्यवहार हमको शांति देता है और खराब व्यवहार हमको अशांति देता है। तो यदि कहते हो उदास रहने से जीवन की परेशानियों का कोई हल नहीं निकलता, तो फिर उदास क्यों हो, खुश रहा करो। अब पॉइंट नंबर 2, क्या उदास रहने से भगवान मिल जाएंगे? यदि कहते हो हाँ मिल जाएंगे, तो इस उदासी को वैराग्य में बदलो, कायदे से चलो। उदास रहने से भगवान नहीं मिलते, इस उदासी को वैराग्य में बदलो। इस संसार में कोई मेरा नहीं, सब मतलब के हैं, मतलब निकल जाता है, आते हैं लोग बड़े अच्छे से बात करते हैं, मतलब निकल जाता है, फिर वैसे ही ध्यान भी नहीं देते हमारी तरफ। तो ये संसारी दुनिया सब मतलब ही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे सोचने का, उल्टा पुल्टा सोचने का, निगेटिव सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको वैराग्य में बदलो कि संसार में भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है। ये पॉजिटिव हो गया ना, कोई हमारा नहीं, सब बेकार है, सब मतलब ही हैं, ये वह, तो निगेटिव हुआ। भगवान मेरे हैं, है ना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बाकी इस संसार में कोई अपना नहीं है। ये कंप्लीट हो गया। हमने कोई निगेटिव बात नहीं बोली, हमने सही बात बोली। तो उदासी को वैराग्य में बदलो। अच्छा, दूसरी तरफ आप कहते हो उदास रहने से भगवान नहीं मिलेंगे, जो कि सही बात है, तो उदास क्यों हो, खुश रहा करो। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है उसको देखकर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। ये बात हमको मालूम नहीं है एक्चुअली, और हम बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि जब हम प्रसन्न रहते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान ने गीता में एक बात कही है, प्रसन्न चित्त योगी को मैं शीघ्र ही मिल जाता हूँ, जल्दी मिल जाता हूँ। प्रसन्न चित्त योगी को मैं आराम से जल्दी सहज मिल जाता हूँ। और परेशान रहने वाले तो जूझते रहते हैं दुनिया में, परेशान होते रहते हैं। तो जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है उसको देखकर भगवान भी प्रसन्न होते हैं और वो उसको प्रसन्नता के और कारण भेजते हैं। कल मैंने जो लिया था, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, तो ये आते जाते रहते हैं। तो दुखी आदमी हर समय ही देखता रहता है कि जीवन में दुख ही दुख है। सुख के जो पल आते हैं उनको तो एंजॉय ही नहीं कर पाता।
सुख के पल आते हैं, दिन आता है, रात आती है, दिन आता है, रात आती है, क्रम है। सुख आता है, दुख आता है, सुख आता है, दुख आता है, क्रम है। सुख आया तो उसको तो याद ही नहीं रखेगा, दुख आया हाय 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 शिकायतें करता रहेगा। तो जब सुख आ जाएगा उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा, शिकायतें करता रहेगा। ये आप देख लेना, ये 100 आपका ध्यान नहीं गया होगा, आप ध्यान देना कभी। ये ह्यूमन नेचर है, ये आदमी की यही फितरत है, उसकी यही आदत है, उसकी यही प्रकृति है। तो जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है उसको देखकर भगवान भी प्रसन्न होते हैं और वो उसको प्रसन्नता के और कारण भेजते हैं। तो जब सुख आता है उसके जीवन में तो उस सुख को पकड़ लेता है, अब तो अच्छे दिन आ गए। अच्छा, फिर मन क्या कहेगा, अब बुरे दिन आएंगे, तो मन को हटा के यूँ कर देता है, हट। कल बताया था ना इस बात पर, मन को हट पर हट, मिलना ही नहीं है। अरे मेरा लक्ष्य भगवान है, भगवान की तरफ चल रहा हूँ, मन क्या होता है, लताड़ा उसको और चल पड़े आगे। तो भगवान फिर और प्रसन्नता के कारण भेजते हैं। प्रसन्नता के बाद जब दुख का समय आता है तो सुख को पकड़े रहता है, अभी तो अच्छे दिन रहे, अभी तो अच्छे दिन रहे, अभी तो अच्छे दिन रहे, और नेक्स्ट आ जाता है, फिर झट सुख आ जाता है। तो उसका दुख कहाँ चला गया। जैसे व्यक्ति दिन भर जागे रात को सो जाए तो उसे रात का पता ही नहीं है। दिन भर जागना, सुख में जागना, रात यानी दुख, तो दुख में वो जागता ही नहीं है। और चौकीदार रात भर जागता है, दिन देखता ही नहीं है, वो कहता है रात ही रात है दुनिया में और है क्या। तो दुखी आदमी दुखी दुख देखता रहता है हर समय। तो भगवान ने दोनों बातें कही हैं, संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये भी कहा है, और एक तरफ ये कहा है प्रसन्न चित्त योगी को मैं शीघ्र ही मिल जाता हूँ। भगवान मिल गए तो फिर क्या, अरे भाई साहब क्या समझते हो आप, उसके लिए दुनिया क्या होगी, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान को हमको देखकर अच्छा लगता है कि हम लोग खुश हैं, तो उनकी खुशी के लिए प्रसन्न रहो, है? भगवान की खुशी के लिए प्रसन्न रहो। तीसरा पॉइंट, क्या उदास रहने से योग लग सकता है। आप कहो हाँ लग सकता है। गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक हमता का दास। गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि गृहस्थ में जो उदास रहता है उसका योग लग सकता है, लग सकता है। जो अकेला जंगल में पहाड़ में चला जाए और उदास बैठा रहे उसका योग लग सकता है, कल्पना की जाती है ऐसी। उदास होने पर मन के साथ योग लगता है भाई साहब, भगवान के साथ योग नहीं लगता। आप थोड़ी देर कोई बात याद कर लेना पुरानी, उदास हो जाना थोड़ी देर के लिए, और अलर्ट रहना इस बात के लिए कि देखो ये मन क्या खेल खेल रहा है। कोई याद कर लीजिएगा कोई सीन। क्या उदास रहने से योग लगता है। हाँ लगता है। उदास होने पर मन के साथ योग लगता है, और ये मन के साथ लगने वाला योग हमको नीचे ले जाता है भगवान की तरफ, ऊपर नहीं। मैं तो खूब देखता हूँ लोगों को, जब उदास जो भी होते हैं वो मन के साथ योग लगा रहता है उनका, मन से मिले रहते हैं पूरा। कुछ कहो तो ना कोई जवाब है ना कुछ है। बच्चों को देख लीजिए अपने अपने सब, जिस समय वो वैसे होते हैं टेढ़े मेढ़े, कर लो आप, क्या कर लोगे। उनका जब मूड ठीक होना होगा तभी होगा। अब वो घंटे में हो जाए, 6 घंटे में हो जाए, जब भी हो जाए। तो ये मन के साथ लगने वाला योग हमको नीचे ले जाता है, और प्रसन्न रहने से सही प्रकार का योग यानी भगवान के साथ योग लगता है। तो जब हम खुश रहते हैं तो भगवान के साथ योग लगता है, और जब उदास रहते हैं तो मन के साथ योग लगता है। चौथा पॉइंट, क्या उदास रहने से परिवार वालों का स्वभाव बदल जाता है। ये बात कही इन्होंने। वो तो अपना मस्त रहते हैं, हम उदास हैं, हम दुखी हैं, परेशान हैं, वो अपना मस्त रहते हैं। बच्चा बच्ची कभी आपने देखा है किसी माँ बाप से पूछते हो क्या बात है मम्मी तुम उदास क्यों, पूछ भी लिया अगर, बेटा क्या बताऊँ, अच्छा मम्मी रहने दो फिर मिलते हैं, मुझे पार्टी में जाना है ज़रा। हाँ, बात नहीं सुनेगी भाई। माँ की तो बेटी परम हितैषी होती है, परम प्यारी होती है और दोस्त होती है,
पर अब तो समय ही बदल गया है। तो क्या उदास रहने से परिवार वालों का स्वभाव बदल जाता है? देखिए, हम परिवार वालों पे हंस नहीं रहे, प्लीज़, हाँ, बुरा मत मानिएगा जरा भी कि आप हमारे परिवार वालों के लिए ऐसे कुछ कह रहे थे। नहीं, हम लोग हंस नहीं रहे, हम लोग एक सत्य घटना है जिसको जान करके फिर क्या करते हैं, अपने मन को संभालना खुद सीख जाते हैं। हमें नहीं चाहिए कोई आधार, हमें नहीं चाहिए बेटी का आधार कि तू हमें खुश कर दे, वो नहीं करेगी। हमने समझ लिया, हमें आधार नहीं चाहिए, तू खुश है तो अपना खुश है, हम अपने खुश हैं, ऐसे ये मतलब है। हम बुराई की, है ना, बुराई हम किसी की नहीं कर रहे, प्लीज़। व्यावहारिक बातें हैं, घर घर की कहानी है, तो उनको समझ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या उदास रहने से परिवार वालों का स्वभाव बदल जाता है या किसी और का स्वभाव बदल जाता है? आप कहेंगे हाँ बदल जाता है। जितना हम चाहते हैं वैसा नहीं बदलता, बस ये बात है। बदल तो जाता है लेकिन जैसे हम और जितना हम चाहते हैं वैसे नहीं बदलता। तो फिर क्यों उदास हो, खुश रहो। भाई हमारी तरह से किसी का स्वभाव बदल जाए ऐसा संभव ही नहीं है। नो, बाहर वाले का तो कोई सवाल ही नहीं है, घर वालों का नहीं बदलता। और फिर एक बात और कह दूं, चलती रहती है सत्संग में, क्या अपना बदल गया? क्या हमारा स्वभाव बदल गया? है ना? अगर पत्नी एक बात बोलती है तो दो बात हम भी बोलते हैं, कम नहीं है हम। और अगर हम एक बात बोलते हैं तो पत्नी चार बात बोलती है, कम नहीं है। फिर सुन लीजिए वो जोक। देखो, एक जोक को बार बार सुन के हंसना चाहिए, इसमें मन हमारा मरता है। तो एक आँख के डॉक्टर साहब के पास एक मरीज गया, डॉक्टर साहब मुझे दो दो दिखाई देते हैं। अच्छा, पर एक बात बताओ, तुम चारों को दो दो दिखाई देते हैं? तो कहने की बात यह है कि न तो किसी का स्वभाव बदलता, ना हमारा स्वभाव बदलता। तो क्या क्या प्रॉब्लम है? क्यों उदास हो, खुश रहो। उदास व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, है ना। जब भी हम उदास होते हैं तो लोग कन्नी काट जाते हैं हमसे, और फिर जब हमको कोई पसंद नहीं करता तो फिर हम और उदास होते चले जाते हैं। मान लीजिए हमारे मन में कोई बात आ गई, हमने गुरुजी से नहीं करी। अभी एक ऐसा हुआ, एक जने की शादी हो रही थी, बेटा बहू सब, अब उनको सामने खुले में वरमाला डालनी थी। अब हो गई जोर की बारिश, तो उन्होंने कहा मेरा मन तो कर रहा था कि मैं आपको फ़ोन कर लेता तो मेरा मन हल्का हो जाता, और आप अगर गुरुजी से दुआ करते तो शायद बारिश ही बंद हो जाती। लेकिन मैंने फ़ोन नहीं करा। क्या हुआ? तो मन उदास था और उदास हो गया। बस यही हम चुप कर जाते हैं। भाई हमारे गुरुजी हमारा मैसेज पढ़ें ना पढ़ें, हम व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें, उससे क्या होगा, हमारा मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का हो जाएगा कि हमारे मन में इस समय ये बात आ रही है, मन परेशान कर। देखिए, मन ही तो परेशान करता है, बाहर वाला कितनी देर परेशान करता है। एक बात कह के चला गया, हमारे मन ने पकड़ ली वो बात, दाएं 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 दाएं, रिकॉर्ड सा बस। मन क्या है? जब साइंस ने स्टडी किया, व्हाट इज माइंड? माइंड इज रिपीटिंग मशीन। ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, व्हाट इज माइंड? माइंड इज रिपीटिंग मशीन। तो उन्होंने कहा हाउ टू चेंज योर माइंड? गिव रिपीटेड एफर्मेशंस। बात चली थी सबकॉन्शियस माइंड के उसमें चैप्टर में, सबकॉन्शियस माइंड को अगर चेंज करना हो तो रिपीटिशन, अफेक्शन, गुरु से मिलता है वो हमको। अफेक्शन से हमारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है, रेपिटिशन से हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है। बार बार बताओ उसको। जैसे बीमार आदमी है, उसको वो जो करते हैं होलिस्टिक हीलिंग, बार बार उसको कहते हैं, वहीं को लगा देते हैं स्पीकर जिसमें से आवाज़ आती रहती है, आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग बेटर। फिर उसके बाद थोड़ी सी म्यूज़िक बजती रहेगी, बड़ी सूदिंग सी प्यारी सी म्यूज़िक बजती रहेगी। फिर आएगा आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग बेटर। फिर बड़ी सूदिंग सी म्यूज़िक चलती रहेगी। फिर आएगा आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग बेटर। आपको सुन के कैसा लग रहा है?
बताओ बताओ, यहाँ का कोई बीमार बैठा है? लेकिन ये किसने सुना? नहीं, ये आपने सुना और आप मन से ऊपर उठ रहे हैं। आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग बेटर। मन डाउन हो रहा है, मन के आप मास्टर बन रहे हैं इस समय। दिस इज हीलिंग, रियल हीलिंग, जो दुनिया में कोई नहीं करा सकता, केवल गुरु करा सकते हैं। उदास व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, और फिर जब हमको कोई पसंद नहीं करता तो फिर हम और उदास होते चले जाते हैं। इसलिए उदास क्यों हो, खुश रहो। तब 4 पॉइंट्स हुए ना, तो इनके बारे में फिर गुरुजी ने कहा, इन उदाहरणों से यह समझ आता है कि जीवन में उदास, परेशान रहने से उदासी और परेशानी ही बढ़ती है। उदास रहने से उदासी और परेशानी ही बढ़ती है। डिप्रेशन वाले के पास आपने कितने लोग देखे हैं जाते हुए, बात करने के लिए मिलने जा रहे हैं, डिप्रेशन, वो बेचारा डिप्रेशन में है, चलो मिलने चलते हैं। गलती से अगर आप चले, देखो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, गलती से अगर आप चले भी गए तो मिलने नहीं आएगा बाहर, क्योंकि वो बैठा हुआ है अंधेरे कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके। ऐसा है, कोई क्या करे, गलती किसी की नहीं है। हम उदास हैं तो इसमें गलती किसी की नहीं। तो गुरुजी कह रहे हैं उदास क्यों हो, खुश रहो, खुश रहा करो। तो इन उदाहरणों से समझ आता है कि जीवन में उदास, परेशान रहने से उदासी और परेशानी ही बढ़ती है। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति स्वयं एक गड्ढे में जाकर खड़ा हो जाए और बात बात पर उदास होने पर अपने ऊपर ही मिट्टी डालता जाए। उदासी बढ़ रही है, मिट्टी और डाल दी, उदासी बढ़ रही है, मिट्टी और डाल दी। धीरे धीरे वह परेशानियों का गड्ढा भर जाएगा और व्यक्ति उसके अंदर फंस जाएगा। उसको कहते हैं डिप्रेशन। फिर दवा लेते रहो, दवा भी अपनी तरह असर करती है, अपना असर करती है, अपनी तरह असर करती है। अब तो हम गुरुजी के पास आ गए हैं। उदास क्यों हो, खुश रहो। गुरुजी कहते हैं उदास मत रहो, खुश रहा करो। और खुशी का हम कोई भी कारण ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। टीचर पूछती है पप्पू से, एक बात बताओ, किस घर में लड़ाई नहीं होती पति पत्नी में? मैम, हाँ बताओ। जिस घर में पति और पत्नी दोनों मोबाइल से लगे रहते हैं उसमें लड़ाई नहीं होती। देखा आपने घरों में? और जब दोनों फालतू होते हैं, फ्री होते हैं, तब क्या होता है? तो झगड़ा हो जाता है। और जब मोबाइल से लगे रहते दोनों देखो, एक लगेगा तो दूसरा और टोंट मारेगा, तो और परेशानी हो जाएगी। एक लगा रहेगा, दोनों लगे रहेंगे ना, दोनों अपना एक था। तो कोई व्यक्ति गड्ढे में खड़ा होकर अपने ऊपर मिट्टी डालता जाए, ये उदास व्यक्ति ऐसा ही करता है और वो उसमें फंस जाता है। तो जब आज परिणाम पता चल गया, हम सबको ये परिणाम पता चल गया कि अगर हम उदास रहेंगे तो उदासी और बढ़ती जाएगी। वो ऐसा है जैसे गड्ढे में अपने वो मिट्टी डालना। तो उदास क्यों हो, खुश रहो, खुश रहो।